वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बड़ी खबर पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सामने आ रही है। यहां पर आपको बताने चलें कि यूएस यानी कि अमेरिका ईरान के बीच चल रहे विवाद का असर जो है वो भारतीय तेल कंपनियों तक पहुंच रहा है, जिसके चलते पेट्रोल की कीमतें 18 रुपये और डीजल की कीमतें 35 रुपये पर लीटर जो है वो ये कहें कि बढ़ सकती हैं। इलेक्शंस के बाद रेट बढ़ने का ये कहें कि रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही हैं। हालांकि जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के बीच यहां पर चल रहे विवाद का असर अब भारतीय तेल कंपनियों तक जो है वो लगातार पहुंच रहा है, और ऐसे में सरकारी तेल कंपनियों के लिए पेट्रोल और डीजल की बिक्री अब जो है वो घाटे का सौदा बनती जा रही है। मौजूदा हालात में पेट्रोल पर करीब 18 रुपये पर लीटर और डीजल पर लगभग 35 रुपये पर लीटर का नुकसान हो रहा है। और बताया जा रहा है कि लागत बढ़ने के बावजूद भी रिटेल कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कंपनियों का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे तेल की कीमतों में इजाफा की संभावनाएं जो है वो बन रही हैं। ऐसे में आपको बता चलें कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बाजार में आधारित व्यवस्था के मुताबिक तय की जाती हैं, लेकिन हालांकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अप्रैल 2022 के बाद से रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया है। इस दौरान कच्चे तेल की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिला है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद कच्चे तेल की कीमतें $100 पर बैरल के पार पहुंच गई थी, और साल 2026 की शुरुआत में कीमतों में कमी जरूर आई थी, लेकिन और वह ये कहें कि $70 पर बैरल के आंकड़े तक पहुंच गया था। इसके बाद मिडिल ईस्ट में पैदा हुए हालात ने फिर से कीमतों में तेजी लाने का काम किया है। कीमतें लगातार $100 पर लीटर पर बैरल के पार जो है वो बनी हुई हैं, और आंकड़ों की बात करें तो पिछले महीने सरकारी तेल कंपनियों को रोजाना करीब 2400 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। हालांकि अब ये घाटा घटकर लगभग 1600 करोड़ रुपए प्रतिदिन के आसपास जो है वो पहुंचा है। हालांकि ये जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने के लास्ट में जो पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है जैसे जो अहम स्टेट्स हैं, वहां पर जो है वो इलेक्शन खत्म होने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल के बाद पंप पर जो है वो रेट बढ़ने का जोखिम साफ तौर पर जो है वो नजर आ रहा है, और इसका मतलब है कि सरकार ने फिलहाल कीमतों को जो है वो स्टेबल बनाए रखा है, लेकिन चुनाव के बाद यानी कि इलेक्शन के बाद इनमें बड़े बदलाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं, और जिससे आम लोगों की जेब पर जो है वो इसका सीधा जो असर है वो पड़ने लगेगा। ऐसे में आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए ये बड़ी जानकारी है जो कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सामने आ रही है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि 35 रुपये तक जो है वो पेट्रोल और माफ कीजिएगा 35 रुपये तक डीजल और 18 रुपये तक जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ सकती हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भारत में पेट्रोल डीजल के रेट्स में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोल 18 रुपये पर लीटर और डीजल 35 रुपये पर लीटर तक महंगा हो सकता है, और ऐसे में मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण सप्लाई में बाधा आ रही है, जिससे कंपनियों को भारी घाटा हो रहा है, और चुनावी नतीजे के बाद कीमतों में ये जो है वो बड़ा बदलाव जो है वो किया जा सकता है। ऐसे में आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जो है वो जरूर साझा कीजिएगा। क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़नी चाहिए या फिर नहीं? देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।